जहां भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद एक तरफ सभी खिलाड़ी और उनका परिवार जश्न मना रहा था, वहीं जडेजा ने अपनी पत्नी रिवाबा को कुछ ऐसा कहा जिसके बाद रिवाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें जडेजा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था कि जडेजा ने रिवाबा को ऐसा क्या कह दिया, जिसके बाद अब खुद रिवाबा ने इस बात का खुलासा किया और चौंका देने वाली बात कही। दोस्तों, रिवाबा ने क्या कुछ कहा उसका वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के चैंपियन बनने से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दुबई के मैदान में भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पिछले साल जून के महीने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम ने दिखा दिया है कि क्यों वह विश्व की नंबर 1 टीम है। न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम ने हराकर इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम बन चुकी है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 252 के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 49 ओवरों में चेस कर लिया। भारत ने इस मैच को 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया और इस मैच के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे। वही इस जीत के साथ ही भारतीय टीम बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। लेकिन वही इस मैच में हमें एक हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला। दरअसल जब चैंपियन बनने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, कोई अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा था तो कोई ट्रॉफी को लेकर सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन वही रविंद्र जडेजा एक कोने में अपने बीवी के साथ खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। दरअसल जडेजा इस मैच में काफी चर्चा में थे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने परफॉर्म किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि सबके मन में सवाल था कि जडेजा क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं। दरअसल पहले इनिंग्स में जब जडेजा ने अपने 10 ओवर पूरे किए तो विराट कोहली दौड़ते हुए जडेजा के पास गए और उन्हें गले लगाते हुए दिखाई दिए। विराट कोहली ऐसा कभी नहीं करते हैं, अक्सर उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा जाता। लेकिन इस मैच में जब जडेजा के साथ विराट ने ऐसा किया तो सबके मन में सवाल उठा कि क्या जडेजा वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। और लोगों का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि मैच के बाद जडेजा अपनी पत्नी रिवाबा को कुछ कहते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद रिवाबा पूरी तरह से हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब लोगों का कहना है कि जडेजा ने रिवाबा को बता दिया कि यह उनका आज आखिरी मैच था और जडेजा ओडीआई से संन्यास ले चुके हैं। दोस्तों, क्या सच में रविंद्र जडेजा ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं? अब इस पूरे मामले पर खुद रिवाबा ने खुलासा किया। रिवाबा ने बात करते हुए कहा कि मैच के बाद जब रविंद्र जडेजा और मैं एक दूसरे से मिले तो वह थोड़ा इमोशनल थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह आज के बाद एक नया कदम उठाने की सोच रहे हैं। भारत चैंपियन बन चुका था, लेकिन वह फिर भी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैं उन्हें दुखी देखना नहीं चाहती। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि वो संन्यास लेने का सोच रहे हैं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जडेजा इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं। जडेजा और मैं दोनों ही जानते हैं कि क्रिकेट उनके जीवन का अहम हिस्सा है और उनमें अब भी काफी क्रिकेट बाकी है। मैं जानती हूं कि एक खिलाड़ी के लिए यह बहुत बड़ा कदम होता है और पूरा निर्णय उसका होता है कि उसे कब संन्यास लेना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे यह बात बताई, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी क्रिकेट यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने उन्हें समझाया कि वह अभी भी युवा हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास जो काबिलियत है वो हमेशा क्रिकेट के लिए फायदेमंद रहेगी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि एक अच्छा खिलाड़ी कभी भी अपने खेल को छोड़ने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह सोचता है कि मैं कैसे भारत को और मैचेस जिताऊं और ट्रॉफीज दिलाऊं। मैंने उनसे यही कहा कि रिटायरमेंट लेना का यह सही समय नहीं है। भारत को अभी उनकी जरूरत है। मुझे यकीन है कि जडेजा अपने फैसले पर फिर से सोचेंगे और सही फैसला लेंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या जडेजा को संन्यास लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ कोहली ने छुए शामी के माता के पैर तो रो पड़े। शामी, जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की। चोट से उभरने के बावजूद उन्होंने खुद को पूरी तरह से टीम इंडिया की जीत के लिए समर्पित कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट छटकाए, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। रमजान के महीने में उन्होंने अपने खेल को प्राथमिकता दी और अपने प्रदर्शन से आलोचकों को करारा जवाब दिया। कई लोगों ने उनकी धार्मिक मान्यताओं और निर्णयों पर सवाल उठाए, लेकिन शमी ने बिना किसी प्रभाव के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखा और चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी काबिलियत साबित की। जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तब सभी खिलाड़ी और दर्शक जश्न मना रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद शमी की माताजी भी अपने बेटे से मिलने ग्राउंड में पहुंची। जैसे ही विराट कोहली ने उन्हें देखा, वह तुरंत उनकी ओर बढ़े और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर कोहली ने काफी देर तक उनसे बातें भी की। यही नहीं, बाद में कोहली उन्हें पूरे परिवार से भी जाकर मिले
और फोटो भी खिंचवाई। यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। कोहली का यह व्यवहार दिखाता है कि वह न केवल एक महान क्रिकेटर हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। उनका यह कदम हर किसी के दिल को छू गया और पूरे क्रिकेट जगत में इसकी चर्चा होने लगी। अपनी माताजी को विराट कोहली द्वारा सम्मान देते देख मोहम्मद शमी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके लिए एक स्पेशल पल था। शमी ने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया है और इस दिन का सपना देखा था। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा से यह खलता था कि मैं अपनी टीम के साथ कोई बड़े खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन आज हमने भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। मेरी माताजी बेहद खुश हैं और विराट भाई ने जो किया वह मेरे दिल को छू गया। शमी ने आगे कहा, आज के समय में जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वहीं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने मेरी माताजी को देखा और बिना किसी झिझक के उनका पैर छुआ। यह देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो न केवल खेल में बल्कि अपने व्यवहार से भी दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। विराट कोहली एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी है। वह सिर्फ मेरी मां से नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार से भी मिले, जो मुझे काफी अच्छा लगा। इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। मोहम्मद शमी ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्हें रमजान के दौरान रोजा ना रखने के फैसले के कारण आलोचना झेलनी पड़ी, तब विराट कोहली ने उनका समर्थन किया। शमी ने कहा, जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे और मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे थे, तब विराट भाई ने मेरा पूरा समर्थन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक एथलीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका खेल और फिटनेस होती है। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है और टीम के लिए मेरी प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। विराट ने हमेशा मेरा साथ दिया और यही एक सच्चे लीडर और दोस्त की पहचान है। दोस्तों, विराट कोहली का यह भावनात्मक कदम केवल एक इशारा नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि वे खेल के साथ साथ संस्कारों को भी महत्व देते हैं। विराट कोहली की इस महानता को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। रोहित शर्मा ने अनुष्का शर्मा के लिए दिल जीतने वाला काम किया। चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी खिलाड़ी मैदान में जश्न मना रहे थे और भला क्यों ना हो, 2013 के बाद आज जाके 2025 में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनी है और यह सब रोहित शर्मा की कप्तानी में हो पाया है कि 2 साल के अंदर ही टीम ने 2 बड़े आईसीसी ट्रॉफी जीत लिया है। वही मैच के बाद हमें दिल जीतने वाला जेस्चर देखने को मिला, जहां जब अनुष्का शर्मा अकेली खड़ी थी, तो जब रोहित ने यह देखा, वह तुरंत ही अनुष्का के पास गए और उन्हें गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। अनुष्का शर्मा रोहित के इस जेस्चर से बेहद ही खुश दिखाई दे रही थी, बल्कि रोहित के इस जेस्चर पर सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। रोहित ने सबका दिल जीत लिया। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें